एक बहुत पुरानी और साधारण सी कहानी है। ये कहानी हर दौर के लिए प्रासंगिक है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 5 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उससे महसूस तो कर सकते हैं। और वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने हाथी के पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। अरे नहीं नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी दूसरे व्यक्ति ने पूंछ को पकड़ते हुए कहा। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, अरे मैं बताता हूँ, हाथी पेड़ के तने की तरह है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी तो एक बड़े पंखे की तरह होता है। नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। तभी पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। और सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस और तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसे है, उन्होंने उत्तर दिया। और बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग को छुआ है, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया है वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है कुछ हद तक। अच्छा ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए, ये सोचकर कि हम सब सच कह रहे थे। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं, हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हो जो सही हो। इसीलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बातें भी शब्द से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार के बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है, एक सत्य को कई तरह से बताया जा सकता है। तो अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़ें तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है और बाकी हिस्सा किसी और के पास है। विचार जरूर करना।